तो आज दोस्तों मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कल्ट के ये ऑनिक्स रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे एंड क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये शूज़ आते हैं इस बॉक्स के अंदर, कल्ट का हमें ऐसा ही ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो मिलता है। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो मिल जाएगी। साइज़ है UK10 एंड MRP आप देख सकते हो, बट इससे काफ़ी कम प्राइस में आपको ये जो शूज़ है वो मिल जाएंगे। कौन सी प्राइस बेटर होगी वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। चलिए करते हैं अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़ एंड ऐसा 3D सा जो पैटर्न है वो लग रहा है इन शूज़ के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे कल्ट के ऑनिक्स रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में शूज़ आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बताना। स्पेशली ये जो 3D लुक इसमें डाला गया है इससे बहुत ही अट्रैक्टिव से ये जो शूज़ है वो लगता है। साथ ही में अपर में भी ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है काफ़ी बढ़िया एंड अग्रेसिव सा फील जो है वो देता है इन शूज़ को। ऑरेंज कलर का ग्रेडियंट इसमें जो है वो दिया हुआ है और भी कलर ऑप्शंस में ये शूज़ जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक चीज़ जो 100% आप नोटिस करोगे इन शूज़ में वो है इनका वेट। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट से ये जो शूज़ है वो फील होते हैं। साइज़ है UK10 साइज़ में इनका जो वेट है वो निकल के आता है 255 ग्राम्स, जो कि UK10 साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। ईजिली लाइट वेट कैटेगरी में ये जो शूज़ है वो आते हैं। कंपैरिजन के लिए अगर मैं एक्शन के टर्बो दिखाऊँ, इनका भी जो साइज़ है वो UK10 ही है एंड इनका जो वेट है वो आता है 337 ग्राम्स के आसपास एंड इनका आप देख सकते हो 250 ग्राम के आसपास जो वेट है वो आता है। इसके कंपैरिजन में एब्रॉस के वाइज़र आते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, तो इसका वेट 250 ग्राम के आसपास जो है वो जाता है। बट अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रखोगे तो मैक्सिमम लोग इन्हें ही जो है वो चूज़ करेंगे, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है एंड देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इतना लाइट वेट ये शूज़ होगा, बट एक्चुअल में काफ़ी लाइट वेट ये शूज़ है। तो वेट वाइज तो 100 नंबर्स इसको जो है वो मिलेंगे। पहनने के बाद ऐसा फील जो है वो नहीं होगा बिल्कुल भी कि कुछ पहना भी है। तो वेट बढ़िया है इन शूज़ का। वही अपर की बात की जाए तो अपर में आप देख सकते हो मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। नेकेड आई से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे होल जो है वो दिए हुए हैं जिससे इजीली जो एयर है वो पास हो जाएगी, बट काफ़ी पतली मैश का यहाँ पे यूज़ जो है वो किया हुआ है ताकि वेट जो है वो कम रहे। बट इन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि अगर शूज़ आगे से फटते हैं तो आगे भी इन्होंने डेंस मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो अपर में ये जो है वो थोड़े विजिबल होल्स है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये शूज़ जल्दी आगे से जो है वो फटेंगे नहीं, बट इसमें से इजीली धूल मिट्टी वगैरह जो है वो शूज़ के अंदर जाएगी, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट ब्रीदिंग अच्छी मिलेगी, स्वेटिंग का कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। लेसेस की अगर बात की जाए तो फ्लैटेंड सी लेसेस का इनमें यूज़ किया हुआ है एंड लेसेस की लेंथ भी अच्छी है। रनर्स नॉट के लिए यहाँ पे होल भी दिया हुआ है, तो बढ़िया तरीके से आप इन शूज़ को जो है वो टाई कर पाओगे। एंड जो टंग की क्वालिटी है ये भी अच्छी है, इसको भी मैश जैसे मटेरियल से ही जो है वो बनाया है, तो इससे भी आपको ब्रीदिंग में जो है वो हेल्प होगी। लाइट तो ऐसा ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज विजिबल यहाँ पे होल्स है। तब भी अगर मैं लाइट डाल के दिखाऊँ तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली मैक्सिमम लाइट जो है वो बाहर आ जाती है इन शूज़ में से एंड काफ़ी सारे होल्स है जिससे मतलब काफ़ी इजीली जो एयर है वो पास होगी एंड आपको एज सच स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं आएगा। तो ब्रीदिंग तो बढ़िया है, लेसेस की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी है। वही कुशनिंग की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे लाइट वेट शूज़ में कुशनिंग जो है वो अच्छी नहीं दी जाती है ताकि वेट हम कम कर सके, बट इसमें डिसेंट सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। प्रेस करने पर ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही इनर सोल की भी अगर बात की जाए तो प्रॉपर अच्छे इनर सोल का भी यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। जैसे हमें कल्ट के ज़ैफायर रनिंग शूज़ का इनर सोल मिलता है, सेम ही इनर सोल का यहाँ पे भी जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्रेस करने के बाद बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद इससे भी आपको बहुत ही अच्छा जो कम्फर्ट है वो मिल जाएगा। तो कम्फर्ट वाइज भी ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे है। वही इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिड सोल में EVA फोम जो है वो मिल जाता है एंड स्ट्राइक हाइट भी ओवरऑल जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो दी हुई है। पहनने के बाद जैसे मिड सोल पे प्रेशर आता है तो ये इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है एंड रनिंग करते टाइम आपको इसमें एनर्जी रिटर्न वाला जो फील है वो भी जो है वो मिलेगा। बट जैसे हमारे एक्शन के टर्बो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिड सोल इसमें यूज़ किया है, तो उतना ज़्यादा सॉफ्ट इसका जो मिड सोल है वो नहीं है, थोड़ा लाइटली फर्म साइड पे जो है वो रहेगा। बट रनिंग करते टाइम आपको एनर्जी रिटर्न जो है वो इसमें भी अच्छा खासा जो है वो मिल जाएगा। 4 फुट पे भी अच्छी स्ट्राइक हाइट मिलती है एंड प्रेस करने पे ये भी इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है। वही आउटर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल कवरिंग वाली जो ग्रिप है वो नहीं मिलती है। साइड साइड से यहाँ पे आपको TPR की जो कवरिंग है वो मिलती है, बट इससे ओवरऑल आपको जो ग्रिप वगैरह में ऐसा ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा।
बट लॉन्ग टाइम अगर आप यूज़ करोगे तो ये जो मिडसोल वाला मटेरियल है ये थोड़ा घस सकता है, ये टीपीआर वाली जो लेयर है वो इतनी जल्दी जो है वो घसेगी नहीं। बट ओवरऑल जो ग्रिप है वो भी डिसेंट सी जो है वो दी हुई है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम तो आपको जो है वो नहीं आएगा। जैसे कल्ट के ज़ेफायर में पूरा ही आपको जो है वो कवरिंग मिल जाती है ग्रिप की, इसमें आपको ऐसे साइड साइड पे जो है वो मिलती है, बट पहनने के बाद ऐसे ग्रिप का भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड ओवरऑल वेट भी जो है वो कम है, तो बढ़िया रहेंगे रनिंग के लिए भी ये शूज़। तो ये थे हमारे कल्ट के ऑनिक्स रनिंग शूज़। अब ओवरऑल मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो काफ़ी डिसेंट लगे। जितना इनका वेट है, इस वेट में बहुत ही कम शूज़ में आपको ऐसी बिल्ड क्वालिटी जो है वो मिलेगी। अच्छी खासी कुशनिंग भी दी हुई है एंड पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल ये शूज़ जो है वो फील होते हैं। एंड वॉकिंग वगैरह भी आप इन शूज़ में जो है वो बढ़िया तरीके से कर पाओगे। रनिंग में भी आपको इन शूज़ में जो है वो मज़ा आएगा एंड ग्रिप भी जो है वो डिसेंट सी जो है वो दी हुई है। तो अगर आप एक लाइट वेट शू चाहते हो तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। वही अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये शूज़ आपको जो है वो 2000 से 2200 रुपये के आसपास जो है वो मिल सकता है। वही अगर सेल रहता है तो ये शूज़ आपको जो है वो 1900 या फिर 2000 के आसपास जो है वो मिल सकता है। मैंने इन्हें 2200 रुपीज़ में जो है वो बाय किया था। अब इस प्राइस रेंज में ओवरऑल जो शूज़ है वो तो बढ़िया है, बट इस प्राइस रेंज के आसपास और भी काफ़ी सारे जो शूज़ है वो आते हैं, बट बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर शूज़ का जो वेट है वो इतना होता है। तो अगर आपको लाइट वेट शूज़ पसंद है तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। बाकी तो मैंने और भी काफ़ी सारे रिव्यू वीडियोज़ बनाए हैं इस रेंज के आसपास के शूज़ के, तो वो भी आप देख सकते हो। कल्ट का ज़ेफायर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो लाइट वेट में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है ये शूज़। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बता देना, एंड आने वाली वीडियोज़ में कौन सी शूज़ का वीडियो चाहिए वो भी बता देना, तो जल्दी हम आपके लिए जो वीडियो है वो बना देंगे। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।